दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। न्यूज डीएनएन की खास पेशकश लेट्स डिफीट कोरोना। कितना कोरोना को हरा पाए, कितना हम जीत पाए, ये सब कुछ इस बात पे निर्भर करा कि क्या हमने वो सारी सावधानियां रखी जो हमारे प्रशासन ने, डॉक्टरों ने हमें हिदायतें दी थी। अगर हम उनकी पालना करते रहे हैं तो हम जरूर कोरोना को हरा चुके होंगे। आज इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम आपकी बातचीत कराने जा रहे हैं डॉक्टर सुखम गिल से। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर सुखम गिल फिजियोथेरेपिस्ट हैं, 2 बार की गोल्ड मेडलिस्ट हैं और कोरोना का जो दौर गुजरा उसमें बहुत सारे परिवर्तन आए। हमारी जीवन शैली बदली, हमारी कार्यशैली बदली, हमारा प्रोफेशनल जो काम करने का तरीका था वो सब कुछ बदल गया। एक छोटे से बच्चे से लेकर के आज चाहे कितना भी बड़ा प्रोफेशनल है, वो सब कुछ आईटी सेक्टर के ऊपर डिपेंडेंट हो गए। सारा कुछ ऑनलाइन हो गया और इस हद तक हो गया कि जो दिन भर की भाग दौड़ थी, हम उससे तो बाहर निकल गए, लेकिन एक भाग दौड़ से बाहर निकलने के बाद हम दूसरी भाग दौड़ में पहुंच गए कि दिन भर हम एक चेयर के साथ, एक कंप्यूटर के साथ, एक मोबाइल के साथ डॉक्टर साहब चिपक गए। बिल्कुल वही हमारा वर्क स्पेस बन गया और हमें बड़ा कंफर्ट मिला कि हम कहीं जा नहीं रहे हैं, आ नहीं रहे हैं, घर बैठे काम कर रहे हैं, तो अब किस बात की दिक्कत। लेकिन दिक्कतें शुरू हुई और उन्हीं दिक्कतों से हम किस तरीके से बच सकते हैं, क्या सावधानियां रख सकते हैं, क्योंकि कोरोना की लड़ाई दर्शकों अभी खत्म नहीं हुई। ये हम सभी जानते हैं कि निरंतर केसेस बढ़ रहे हैं। सावधानी, सुरक्षा ही हमारे लिए सबसे बड़ी इस समय वो है कि हम किस तरीके से इस दौर के बाहर निकलेंगे। अभी तक कोई वैक्सीन डेवलप नहीं है। एमिकेबल डिस्टेंस, साफ सफाई और हर चीज का ध्यान रखना, यही एक रास्ता है जिससे हम कोरोना से बचेंगे। इसी कड़ी में आज हम डॉक्टर सुखम गिल के साथ बातचीत कर रहे हैं कि जो निरंतर बैठे रहने से, क्योंकि अब सब कुछ डॉक्टर साहब ऑनलाइन हो गया, बिल्कुल, तो उसका कहीं ना कहीं प्रभाव हमारे गर्दन पे, स्पॉन्डिलाइटिस जैसी बीमारियां, जोड़ों में शिकायतें आ जानी, मूवमेंट्स ब्लॉक हो जाने, ऐसी बहुत सारी शिकायतें हैं जो शायद बच्चों को आना शुरू हो गई हैं या आ रही हैं, क्योंकि टाइमिंग सबके बढ़ गए। बिल्कुल, पहले एक टाइम फिक्स होता था कि भाई बच्चे स्कूल जाते थे और आकर के फ्री होकर के अपना काम करते थे, फिजिकल एक्टिविटी होती थी। अब वो सारी बंद हो गई है। हम ये चाहते हैं कि सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि जो फिजिकल एक्टिविटी बंद हुई है बच्चों की या बड़ों की, उसका क्या प्रभाव हमारे उस पर पड़ता है। नमस्कार दर्शकों, हम अभी कोरोना महामारी से गुजर रहे हैं, लेकिन इस दौरान सारा कुछ ऑनलाइन हो गया है। तो इसमें 2-3 ऐसे भाग हैं, ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। उनमें से आज हम बात करने वाले हैं बच्चों की, स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स की हम बात करने वाले हैं। आजकल उनकी सारी क्लासेस जो हैं वो ऑनलाइन हो गई हैं, तो वो एक कुर्सी और एक कंप्यूटर पे सीमित हो गए हैं। उसकी वजह से मेरी प्रैक्टिस में आजकल मेरे पास बहुत सारे ऐसे बच्चे आ रहे हैं जिनको गर्दन में दर्द, आँखों में दर्द, पीठ में दर्द, ऐसी दर्द, हाथों में दर्द, ये बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं, वो बढ़ गई हैं ऐसी। तो हमें इसके ऊपर अभी बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। कोरोना के साथ साथ हम जो हेल्दी हैं, जो भी फिट हैं, उनको अपने शरीर के ऊपर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो ये आज का जो हम बातचीत करने वाले हैं, ये पेरेंट्स के लिए और बच्चों के लिए और जो टीचिंग प्रोफेशन में हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी होने वाला है। शुरुआत करते हैं इसकी अपनी आँखों से। तो हमारा जो स्क्रीन टाइम है, या हम जितना समय अपना कंप्यूटर या मोबाइल पे दे रहे हैं, वो निरंतर 6 से 7 घंटे हो गया है। 6 to 7 आवर्स हमारा कंटिन्यूअस जो है स्क्रीन टाइम है। उसकी वजह से बच्चों की आँखों पे असर आ रहा है। और दूसरी बात है कि बच्चे हमेशा चेयर पे बैठ के क्लासेस नहीं अटेंड करते हैं, कभी सोफ़ा पे बैठ जाते हैं, कभी बेड पे बैठ जाते हैं। और अगर चेयर पे बैठते भी हैं, कुर्सी पे बैठते भी हैं, तो उनका जो बैठने का तरीका है वो बहुत ही गलत तरीका है, जिसकी वजह से उनकी गर्दन में, पीठ पे, कंधे पे, इन सब चीज़ों पे गलत असर पड़ रहा है। तो इसे हम पॉस्चर करेक्शन कहते हैं। तो वो पॉस्चर उनका बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रहा है। दूसरी है, थोड़ा चिड़चिड़ाहटपन भी आ रहा है, क्योंकि पहले स्कूल जाते थे, अपने क्लासमेट से मिलते थे, वैन में जाना, कूदना, खेलना, उससे काफ़ी एक्टिव और एनर्जेटिक रहते थे। अब बस वो अपने आप में सीमित रह गए हैं, पढ़ते हैं, स्क्रीन देखते हैं और सो जाता है, खा लेते हैं। तो उससे उनका क्या हो रहा है, चिड़चिड़ापन भी बढ़ रहा है। फिजिकल एक्टिविटी कम होने की वजह से चिड़चिड़ापन ज़्यादा बढ़ रहा है।
तो इन सब मुद्दों पे आज हम बात करेंगे। डॉक्टर साहब, एक सबसे बड़ा जो मुद्दा है, जो फिजिकल एक्टिविटी बंद हो गई, इससे चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों, उनके ऊपर सबसे पहले उनकी जो हड्डियां हैं, उनकी मांसपेशियां, जो उनके जॉइंट्स हैं, उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, जब हमारी मूवमेंट कम होती है, फिजिकल एक्टिविटी कम होती है, तो अकड़ाहट बढ़ती है और वीकनेस बढ़ती है, कमज़ोरी आती है। दो चीज़ों में इसको हम कर सकते हैं कि जो मांसपेशियां हैं हमारी, वो कमज़ोर हो जाती हैं। जितना हम उनसे कम काम लेते हैं, वो उतना ज़्यादा कमज़ोरी में जाती है। और जो हमारे जोड़ हैं, हड्डियां हैं, वो जितना हम उनको कम मूवमेंट में लेके आते हैं, उतना वो अकड़ाहट में जाती है, स्टिफनेस में जाती है। तो उससे क्या होता है कि हमारा जो पॉस्चर है वो ख़राब हो जाता है। जहाँ पे कमज़ोर होते हैं मसल्स, वहाँ से हम ढीले पड़ जाते हैं, और जहाँ पे हमारे जॉइंट्स टाइट हो जाते हैं, वहाँ पे हमारी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट होने लग जाती है। तो वो फिर ये दोनों चीज़ें जब मिलती हैं तो वो पेन में कन्वर्ट, ये कोई ना कोई डिजीज़ में कन्वर्ट हो जाती है, मस्कुलोस्केलेटल। जैसे नेक में सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में होगी, शोल्डर में फ्रोजन शोल्डर में चली गई, बैक में बैक की पेन में चली गई है। तो ये दो मेन जो प्रभाव पड़ते हैं हमारी फिज़िकल एक्टिविटी कम होने की वजह से। दूसरा एक और बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जब हम फिज़िकल एक्टिविटी करते रहते हैं तो हमारा जो खून का दौरा है ना, मसल्स में, नर्व्स में, वो सारा प्रॉपर चलता है। तो जब हमारी फिज़िकल एक्टिविटी कम हो जाती है तो हमारी ब्लड सर्कुलेशन भी कम हो जाती है, खून का दौरा भी कम हो जाता है। तो उसकी वजह से एडिड जो हमारी वीकनेस आती है बॉडी में। तो डॉक्टर साहब, इन जो खास करके जो आपने बताई मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम्स, स्पाइनल प्रॉब्लम्स, मांसपेशियों का कमज़ोर हो जाना, इनके लिए देखिए आज की डेट में बच्चों की पढ़ाई का टाइम एक तो 6 घंटे 7 घंटे जो स्कूल का लगता है, उसके बाद फिर बच्चों को उसी कंप्यूटर के ऊपर या लैपटॉप पे उस पे ही नज़र लगा करके फिर ट्यूशन पढ़नी है, और उसके बाद उसी के ऊपर बैठ कर उन्होंने अपना होमवर्क करना है और अपनी सेल्फ स्टडी करनी है। उसके अलावा उसी पे बैठ के गेम्स भी खेलनी है क्योंकि अब उनके पास कोई और जरिया तो रह नहीं है बाहर जाकर के खेलने का। एक तरफ मसल्स का फिजिकल मूवमेंट्स करीब करीब नेग्लिजिबल हो गए, बिल्कुल। दूसरा, आंखों की मांसपेशियों पे इतना ज्यादा काम आ गया कि पूछो मत। इन दोनों चीजों के बीच में बच्चा या बड़े लोग बैलेंस कैसे बनाए? इसको भी हम बहुत ही सरलता से 3 या 4 भागों में बांट देते हैं। ठीक है। सबसे पहली चीज़ जो है, हमें अपने बैठने के तरीके को हमेशा नोटिस करना है, उसका ध्यान रखना है। इसे हम कहते हैं, इंग्लिश के टर्म में बोलते हैं स्लाउच पॉस्चर, और हम इसके आम लैंग्वेज में कहेंगे कुब निकाल के बैठना। तो सबसे पहले की जो चीज़ है, हमें ये देखना है कि हम इस पॉस्चर में, इस पोजीशन में बैठना अवॉइड करें जितने भी टाइम हम क्लास अटेंड कर रहे हैं या काम कर रहे हैं। तो वो पेरेंट्स को भी ध्यान देना ज़रूरी है बच्चे के लिए कि वो इस पोजीशन में ना जाए, अपराइट पॉस्चर में बैठें, नेक उनकी करेक्ट पॉस्चर में हो। अक्सर फ़ोन चलाने के टाइम हम नेक को बहुत ज़्यादा बेंड कर लेते हैं। जितना हम इसमें बेंड करते हैं उतना ही नेक के पीछे के मसल्स पे लोड ज़्यादा आता है। तो सबसे पहले जो हम पहली चीज़ शुरुआत करेंगे वो है कि हम अपना पॉस्चर करेक्ट करें। तो बैठने का तरीका देखें, तो उसमें आप सीधे बैठें, नेक को सीधा रखें, शोल्डर्स को सीधा रखें, पीठ को सीधा रखें। दूसरी बात है कि आप सॉफ्ट सरफेसेस को, गद्देदार सरफेसेस को आप अवॉइड करें, जैसे सोफ़ा हो गया या बेड हो गया। कोशिश करें कि आर्म रेस्ट, जिसके बाजुएं होती हैं कुर्सी की और बैक की सपोर्ट होती है, उस पर बैठकर आप क्लासेस अटेंड करें। और बिना सपोर्ट की, बिना बैक सपोर्ट की स्टूल्स या अपने सोफ़े या बेड को आप अवॉइड करें। दूसरी चीज़ इसमें है कि हमें थोड़े थोड़े समय के बाद उसमें ब्रेक्स लेनी है। ठीक है। जैसे आपकी एक क्लास ख़त्म होती है, आपको अपनी कुर्सी से उठना है, ब्रेक लेनी है, और बहुत ही आसान सी 2-3 स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज आपने करनी है। नेक की, शोल्डर की, फुल बॉडी की करनी है, इवन तक कि कलाइयों की। क्योंकि हम टाइपिंग करते हैं या स्क्रॉलिंग करते हैं जिसे हम कहते हैं, तो उससे हमारे जो कलाई होती है, रिस्ट होती है, इसके मसल्स भी बहुत वीक होते हैं। तो हमें अपने हेड टू टो हर चीज़ की हमें स्ट्रेचिंग करनी है हर 40 मिनट के बाद ब्रेक लेके। तीसरी चीज़ है कि हम अपना जो डाइट है वो प्रोटीन की रिच रखें, ताकि हमारे को जो सप्लीमेंट्स है वो प्रॉपर जाएं खाने में। और दूसरा है कि हम कुछ अमाउंट की फ़िज़िकल एक्टिविटी अपने डेली रूटीन में ऐड करें। तो इन 3 चीज़ों को अगर आप ध्यान में रखेंगे, अगर सारे बच्चों के लिए इन 3 चीज़ों का ध्यान रखेंगे, पहला कि उनका पॉस्चर,
दूसरा कि वो ब्रेक्स लें और एक्सरसाइज करें, और तीसरा कि वो दिन में अच्छा खाना खाएं और एक कंटिन्यूस उनके 40 से 50 मिनट की फिजिकल एक्टिविटी हो, चाहे वॉकिंग हो, चाहे साइकिलिंग हो, चाहे रनिंग हो, कुछ ना कुछ ऐसा की चीज़ हो तो वो काफ़ी फिट रहेंगे। 40-50 मिनट की उनकी फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज इन द फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज, मूवमेंट्स, व्हाटएवर वी कॉल, मतलब मूवमेंट्स होनी चाहिए। बिल्कुल, आधा पौना घंटा उनका इसमें निकलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब, इसके साथ एक सबसे जरूरी चीज आती है कि जब बच्चे पढ़ाई कर रहे होते हैं तो वो पढ़ते जाते हैं, और क्योंकि बच्चों का जनरली क्या होता है कि उनको अगर थोड़ा मोटा दर्द होता है वो परवाह भी नहीं करते, क्योंकि उस उम्र पे दर्द पता भी नहीं चलते ज्यादा। क्या ऐसे कोई सिम्टम्स हैं, जैसे आपने भी स्पाइनल प्रॉब्लम की बात करी, फ्रोजन आर्म्स की बात करी, ये सिम्टम बच्चों को या बड़ों को कैसे पता चल सकते हैं? क्या उनके प्री साइंस होते हैं जिसके पता चलते ही वो डॉक्टर के पास चले जाएं? जी बिल्कुल, सबसे पहला जो साइन होता है, कई बारी बच्चों को दर्द का नहीं महसूस होता है, तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का सबसे नज़दीकी जो हम कहते हैं वो होता है सर दर्द, हेडेक। तो एक तो वैसे ही आंखों पे जो स्ट्रेन पड़ता है स्क्रीन का, उसकी वजह से हेडेक काफ़ी होता है बच्चों में। दूसरा है कि जब पीछे नेक के मसल्स पे जब जोर आता है तो ये जो पीछे का पोर्शन होता है सर का, उस पे खिंचाव आता है, टाइटनेस आती है। टाइटनेस की वजह से सर भारी रहना, हेडेक होना, ये एक बहुत ही अर्ली सिम्टम है जिससे हम जान सकते हैं कि बच्चों के पॉस्चर में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही है। दूसरा है थकावट, फिटीग जिसे हम कहते हैं। थकावट बच्चों में फील होती है, वो इसलिए होती है क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मांसपेशियां जो होती है वो कमज़ोर हो जाती हैं। तो कमज़ोर मांसपेशियों का पता तभी चलता है जब हम उनसे कोई काम लेते हैं। तो बच्चों को ये काम करो वो करो तो वो कहेंगे नहीं हम थक गए। किया क्या है उन्होंने, सिर्फ कुर्सी पे बैठे हैं, कुर्सी पे बैठने से थकावट आ रही है, मतलब कि उनको फटीग आ रहा है। ये एक मैसेज मेरे ख्याल से पेरेंट्स के लिए भी जाना चाहिए, जो पेरेंट्स ये कहते हैं ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਪੂਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਚੇਅਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, खेलते ਸੀ, आंदे जाते ਸੀ, थक जाते ਸੀ, बट ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ कुछ भी नहीं कर रहे हो। बट पेरेंट्स से एक रिक्वेस्ट है, डॉक्टर साहब ने भी बातचीत करी है, इट्स अ वेरी लाइट शो, हम लोग आराम से आपके साथ बातचीत कर रहे हैं। बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, काम भले ही वो मोबाइल पे कर रहे हैं, लैपटॉप पे कर रहे हैं, टैब्स पे कर रहे हैं, बट बच्चे थक रहे हैं, उनकी मांसपेशियां थक रही हैं, एग्जॉस्ट हो रहे हैं। थकान मेंटली एग्जॉस्ट होने से भी हो जाती है, उनकी एक्सरसाइज नहीं हो पा रही, फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो पा रही है, वो भी उनके लिए एक दर्द का कारण हो सकता है, थकान का कारण हो सकता है। इसलिए बच्चों को सिर्फ ये नहीं कह देना हमने कि आपने करा क्या है। अगर वो बराबर मेरे ख्याल से लैपटॉप या कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं तो पेरेंट्स की जिम्मेदारी बनती है कि आप एक बार देखिए कि अगर आपका बच्चा आपको कंप्लेंट कर रहा है कि मेरे गर्दन में दर्द है, मेरे गले में दर्द है, मेरे सर में दर्द है, मेरे को मूवमेंट्स में दर्द है, तो आप प्लीज उसको कंसीडर करिए, किसी डॉक्टर को अप्रोच करिए, जिसको भी आप अप्रोच करना चाहते हैं उसको अप्रोच करें। कहीं ऐसा ना हो कि वो बच्चे की किसी बच्चे की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, किसी की कम होती है, कोई 8 घंटे बैठ के भी नहीं थक पाता बच्चा, कुछ 2 घंटे में भी थक जाते हैं, हर बच्चे का एक अपना अलग बिहेवियर है। बिल्कुल। तो अगर आपके बच्चे को ऐसी कोई शिकायत आ रही है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक बार डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। डॉक्टर साहब, इसी में आगे आपने बताया कि स्पाइनल की ये इंडिकेशंस आ जाते हैं जी। फ्रोजन आर्म्स की क्या इंडिकेशंस होते हैं? फ्रोज़न आर्म की सबसे पहली इंडिकेशन यही होती है कि आप एक्टिविटी नहीं कर पाते, आपकी बाजू फ्रीज फील होती है, आपको टाइट फील होती है, जैसे पहले बाजू पूरी आप ऊपर उठा लेते थे वो नहीं कर पाते हैं। सबसे पहले आपको ये चीज़ तब मालूम चलती है जब आपको अपने सिंपल जो हम रोज़मर्रा की काम करते हैं, जैसे कपड़े चेंज करना, कंघी करना, ब्रश करना, या फीमेल्स के लिए जैसे वो खाना बनाती हैं, तो उन सब चीज़ों में उनको अपने कंधे में दर्द महसूस होती है, ठीक है, और इनएबिलिटी लगती है, मुश्किल लगता है वो काम करना, ऐसे लगता है जैसे बाजू में जान नहीं है और मूवमेंट पूरी नहीं आती है, तो वो शुरुआत के लक्षण हैं। दर्शकों, इसके बारे में फ्रोजन शोल्डर एक अपने आप में बहुत बड़ा आज की डेट में पूरी दुनिया में एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसके बारे में हम डिटेल डॉक्टर साहब के साथ। डॉक्टर साहब, इसके अलावा ये तो 2-3 चीजें कॉमनली हो गई जो हमारे बराबर चेयर पे बैठ करके काम करने के कारण हो रही हैं। आप और क्या संदेश हमारे दर्शकों को, बच्चों को या पेरेंट्स को देना चाहेंगे या प्रोफेशनल्स को देना चाहेंगे कि 1 2 3 4 ये हमारे एक ऐसे पॉइंट्स हैं जिनका हमें ध्यान रखना है, और कोई भी पॉइंट्स अगर आपको नजर आते हैं ऐसे तो इमीडिएटली, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर जितना डिले करके डॉक्टर के पास पहुंचा जाता है बीमारी उतनी बढ़ती जाती है। स्टिचिंग टाइम सेव्स 9। जी बिल्कुल। पहले चीज़ जो है आप अपना ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज ज़रूर करते रहें,
क्योंकि हम मास्क का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं आजकल, तो उसमें बहुत लोगों को मुश्किल आती है सांस लेने की, और थोड़ी सी कैपेसिटी कम भी होती है। जब हम मास्क का यूज़ करते हैं तो हमारी लंग की कैपेसिटी पे थोड़ा सा लोड ज़्यादा आता है। तो इसलिए आप बहुत ज़रूरी है कि जब आप एकांत में हो, अकेले हों, रूम में और कोई ना हो, एसी ना चल रहा हो, तब आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज अपनी ज़रूर करें। नंबर 1 पे, पहले स्थान पे हम ये कहेंगे कि ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज अपनी कंटिन्यू रखें। दूसरी चीज़ है कि आप जिस भी काम को कर रहे हैं उस काम में आप अपने पोस्चर का ध्यान रखें, क्योंकि कई हाउस वाइफ्स भी हैं जिनको बहुत ज़्यादा बर्तन करने, झाड़ू पोछा करना है, तो उनको भी बहुत ज़्यादा नेक बेंड करके रखनी पड़ती है, कमर की दिक्कत आती है, घुटनों की दिक्कत आती है। तो आप अपना पोस्चर जो है बिल्कुल करेक्ट रखें। आजकल मार्केट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें अवेलेबल हैं जिससे आपको हेल्प हो सकती है, जैसे आजकल डेस्क एलिवेटर्स अवेलेबल हैं, ठीक है। टेबल जैसे बच्चों का लैपटॉप आपने रखना है तो बच्चे इतना नीचे झुक के बैठे हैं, उसके बेहतर है कि आप एक डेस्क एलिवेटर ले लें, जिससे उसका एंगल बढ़ जाता है तो बच्चों का नेक ज़्यादा बेंड नहीं होती है। या पोस्चर करेक्टर्स अवेलेबल हैं मार्केट में, जिस बेल्ट टाइप होते हैं, उसको आप पहनते हैं तो आपका पोस्चर करेक्ट रहता है। तो आप उन सब चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं, और थोड़ा सा आप अपने खुद पे फोकस करें कि मैं सही तरीके से बैठ रहा हूँ या अपना काम सही तरीके से कर रहा हूँ। सेकंड पोस्चर हो गया। थर्ड है कि आप अपनी लाइफ में फ़िज़िकल एक्टिविटी को घर पे ही करें। तो अगर आपको उसकी किसी भी तरह की रेजिस्टेंस चाहिए कि कैसी एक्सरसाइजेज हमें करनी चाहिए, तो आप अपनी फिजियोथेरेपिस्ट से बात कर सकते हैं, ठीक है। तो आप अपनी 40 मिनट्स की कोई रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी रखें, प्लस आप अपने काम में ब्रेक्स रखें। तो हर 40 मिनट के बाद आप अपनी सीट से उठिए, आप उसमें स्ट्रेचिंग करिए, अपनी हल्की हल्की एक्सरसाइजेस करिए और खुश रहें। दर्शकों, एक छोटी सी बातचीत थी। हमारा प्रयास था कि जो लॉकडाउन करके या जो अभी परिस्थितियां हमारी चल रही हैं, सावधानियां रखनी हैं। अभी हो सकता है कि काफ़ी समय तक हमें इस कोरोना के दौर से गुजरना पड़े। जब तक भी गुजरने में समय लगता है तब तक ऐसी समस्याएं जो हमारे बराबर कंप्यूटर के साथ काम करने से जनरेट होती हैं, ज़्यादा मूवमेंट ना करने से जनरेट होती हैं, उन सब के बारे में परिचर्चा चलती रहेगी। हम प्रयास करेंगे, हम डॉक्टर सुखम गिल के साथ आगे भी बहुत सारे ऐसे फिजियोथेरेपी से रिलेटेड इश्यूज हैं जो हमारी ज़िंदगी में बहुत इम्पैक्ट डालते हैं। हम उन बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आज के लिए जो डॉक्टर सुखम गिल का संदेश है वो यही है: ईट हेल्दी, ट्राई टू मेंटेन फिजिकल एक्टिविटीज आफ्टर 40 मिनट्स 50 मिनट्स। दिन भर में घंटा पौना घंटा आप अपना टाइम स्पेंड करिए अपने लिए, अपनी फिजिकल एक्सरसाइजेस पे। मूवमेंट्स होते रहने चाहिए। दूसरी बात, अगर आपको कहीं पर भी कोई कंस्ट्रेंट लग रहा है, मूवमेंट में कंस्ट्रेंट लग रहा है, आपको अपनी नेक में कोई प्रॉब्लम महसूस कर रहे हैं, तो प्लीज़ टाइम रहते हुए डॉक्टर से कंसल्ट करिए, उनसे सलाह लीजिए, जो चीज़ें बताई जा रही हैं वो करिए। जो भी आपके फिजियोथेरेपिस्ट हैं, आप उनसे बात करिए कि किस तरीके से आप उन समस्याओं से बाहर निकल सकते हैं। खाना अच्छा रखिए, प्रोटीन डाइट लीजिए, और थोड़ा सा जंक फूड अवॉइड करिए, क्योंकि डॉक्टर साहब कहीं ना कहीं जंक फूड भी बहुत सारा ऐसा कारण बनता है। जंक फूड बैठे रहने से तो हजम बिल्कुल भी नहीं होता। बिल्कुल। और बस अभी यही रिक्वेस्ट है आपसे, इन चीज़ों का पालना करिए, क्योंकि ये दौर भी गुजर जाएगा, हम कोरोना को हरा देंगे। डॉक्टर शुभम गिल, आपने इसके लिए समय निकाला, हम इसके लिए आपके बहुत बहुत आभारी हैं दर्शकों की तरफ से, और हम उम्मीद करते हैं कि जो संदेश आपने दिया है वो हमारे दर्शकों को अच्छा लगेगा और वो उस पर अमल करेंगे। Subscribe to our YouTube channel News DNN by clicking the bell icon. Don't forget to like, comment and share.